वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ईओपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों। ईओपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। ईओपीआई पेंशनर्स के हवाले से अहम 3 न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईओपीआई के हक में फ़ैसला सुना दिया। बीमादार अफराद की अपीलें मुस्तरद। ईओपीआई और उसके बीमादार अफराद के दरमियान तनाज़े चला आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन ईओपीआई के पास बीमादार अफराद की जानिब से ईओपीआई एक्ट 1976 की शेख 22(2) के तहत 5 और 7 बरस की बीमाशुदा मुलाजमत की बुनियाद पर ताहयात बुढ़ापा पेंशन के लिए बीमादार अफराद की उम्र के इस्तिस्ना के मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों के खिलाफ केस की समाअत करते हुए ईओपीआई के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम कर लिया और मुद्दा अलियान की अपील मुस्तरद करती है। ईओपीआई के साबिक़ अफसर ताल्लुकात आमा और डायरेक्टर सोशल सेफ्टी नेटवर्क पाकिस्तान इसरार अयूबी के मुताबिक ईओपीआई एक्ट 1976 की रियायती शेख 22(2) पर काफ़ी अरसे से ईओपीआई उसके बीमादार अफराद के दरमियान तनाज़े चला आ रहा था और इस सिलसिले में मोटे बीमादार अफराद ने ईओपीआई के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ हाई कोर्ट से रजू कर रखा था और इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल 2021 को एक रेपिटेशन नंबर 2502/2020 और पेशावर हाई कोर्ट ने 19 जून 2023 को दूसरी रेपिटेशन नंबर 2746/2021 पर ईओपीआई के हक़ में और बीमादार अफराद के ख़िलाफ़ फ़ैसला सादिर किया था, जबकि इसी मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने 30 नवंबर 2022 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल 2023 को बीमादार अफराद की रेपिटेशन नंबर 5202/2020 पर ईओपीआई के ख़िलाफ़ और बीमादार अफराद के हक़ में फ़ैसले सादिर किए थे, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की जानिब से दिए गए फ़ैसलों में ईओपीआई एक्ट 1976 की दफ़ा 22(2) की तशरीह में मुतज़ाद राय सामने आई थी। इन कानूनी मुश्काफियों की बिना पर ईओपीआई और बीमादार अफराद के दरमियान एक तनाज़े पैदा हो गया था, जिस पर यह मामला किसी हतमी फैसले पर पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने इस केस का बग़ौर जायज़ा लेते हुए कहा कि ईओपीआई एक्ट 1976 की दफ़ा 22(2) के मुताबिक ये एक महदूद इतलाक़ है, जिससे सिर्फ वही बीमादार फ़र्द फ़ायदा उठा सकता है जो कि दफ़ा 22(2) 1 और 2 के क़ता तारीख़ों में ज़िक्र करदा उम्र का हामिल हो। नंबर 1 जुलाई 1976 की पहली तारीख को या नंबर 2 उसके बाद, तब ये एक्ट किसी सनद या इदारे पर लागू होता है। इस तरह इस बीमादार फ़र्द को अपनी ताहयात बुढ़ापा पेंशन के हसूल के लिए 35 बरस, ख़वातीन बीमादार फ़र्द के लिए और 40 बरस, मर्द बीमादार फ़र्द के लिए उम्र में इस्तिस्ना की राय दर्ज बाला 2 क़तई शुदा तारीख़ों में सिर्फ एक बार मिल सकती है, जबकि दूसरी जानिब मुद्दा अलियान का दावा था कि इस एक्ट की दफ़ा 22(2) बीमादार फ़र्द पर मुकर्रर क़ता तारीख़ से क़तई नज़र खुद ब खुद लागू हो जाती है। जब किसी सनद या इदारे का कोई शख्स ईओपीआई की काबिल बीमा मुलाज़मत में दाखिल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में आइन के आर्टिकल 38 का हवाला देते हुए कहा कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि अवाम की समाजी और मुआशी भलाई को फ़रोग़ दे और लाज़मी समाजी बीमा के ज़रिए तमाम बेरोज़गार शहरियों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ की सहूलत फ़राहम करे। ये एक वफाकी कानून साज़ी के ज़रिए सनदी, तिजारती और दीगर इदारों के मुलाज़मीन को बुढ़ापे के फ़वाइद फ़राहम करने के लिए 1 जुलाई 1976 को नाफिज हुआ था और ये एक फ़ायदेमंद कानून है जो कि इसके दायरे में आने वाले हर सनदी, तिजारती और दीगर इदारों के मुलाज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ और बुढ़ापे के फ़वाइद फ़राहम करने का अज़्म रखता है। ये एक्ट हर सनद या इदारे पर यकसा लागू होता है, जैसा कि एक्ट की दफ़ा 1(4) में बयान किया गया है। ये थी ईओपीआई पेंशनर्स के हवाले से अहम 3 न्यूज़ अपडेट जो कि आपके साथ शेयर की गई।
ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔